चलिए बेटा, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चे आ चुके हैं। बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन, आज हम लोग प्रोडक्ट मेथड के कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जो बीच में मैंने आपको छुड़वा दिए थे। पेज नंबर 2.6, पेज नंबर 2.6 खोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 2.6। कैलकुलेट वैल्यू एडेड, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। अंडरलाइन कीजिएगा वैल्यू एडेड, अंडरलाइन करिए बेटा वैल्यू एडेड को। वैल्यू एडेड का मतलब मैंने पहले ही बताया था बेटा, क्वेश्चन कराया था। वैल्यू एडेड का मतलब क्या बताया था, जल्दी से बताए, कौन बच्चा बताने वाला है? वैल्यू एडेड का मतलब क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्म ए। वैल्यू एडेड का मतलब GVFMP। फॉर्मूला बताइए बेटा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। वेरी गुड, GVFMP। सौम्या, अर्पित, ठीक। पूरा जब भी वैल्यू एडेड पूछे GVFMP बताना है आपको। आइए, तो कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। तो सबसे पहले फर्म ए का हम निकाल रहे हैं। फर्म ए की सेल बता दीजिए, कौन बताने वाला है? फर्म ए की सेल्स कौन बताने वाला है? फर्म ए की सेल्स बताइए बेटा जल्दी से, कौन बताने वाला है? फर्म ए की सेल्स, सर 50 बेटा। सेल बाय फर्म ए टू बी है, 50 हो गई। चलो और देखिए बेटा, और देखिए, सेल बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट, ये भी तो है। गवर्नमेंट को भी तो बेचा है, कितना? 100। और बताइए बेटा, और कोई सेल? और कोई नहीं है। 100 प्लस 50, 2 सेल दे रखी है बेटा। आगे देखिएगा, चेंज इन स्टॉक ऑफ ए 10। और परचेज बताइए बेटा, फर्म ए की परचेज, फर्म ए की परचेज कौन बताएगा? फर्म ए की परचेज कौन बताएगा बेटा? बेटा जी, कौन बताएगा फर्म ए की परचेज? सलोनी कह रही है सर 35 परचेज बाय फर्म ए, सॉरी, परचेज बाय फर्म ए टू सी, 35 हो गया, ठीक है। और बताओ, 35 हो गया। और बताइए बेटा, 35 के बाद और बताओ बेटा, ऐसे करके करो, ठीक है। चलो 1 मिनट करना। 10 करके करना, 60 प्लस 10 माइनस 35, ठीक है। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस IC, सेल 50 और 10। फर्म बी को बेचा और गवर्नमेंट को बेचा, टोटल 60 हो गया। चेंज स्टॉक 10 हो गया और IC 35 है। परचेज आंसर आ गया 35। अब फर्म बी निकालिए। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। फर्म बी की सेल बताइए। चलिए फर्म बी की सेल बताइए बेटा। फर्म बी की सेल, फर्म बी की सेल कौन बताने वाला है? फर्म बी की सेल, पारस का जवाब आया 125। वेरी गुड। एक्सपोर्ट को हमने 100 करा दिया है, एक्सपोर्ट को हमने 100 करा दिया है। 10 था, 10 की जगह 100 करा दिया। और उसके बाद सेल बाय फर्म बी 25, टोटल कितना आ गया? 100 प्लस 25। चेंज इन स्टॉक कितना? चेंज इन स्टॉक कितना बेटा? चेंज, मुस्कान 50 प्लस 25 कैसे आएगा बेटा? सेल, बी की सेल, बी की सेल 100 प्लस 25 है। चेंज स्टॉक है बी का 5। IC बताओ बेटा, IC कौन बताएगा?
आईसी कौन बताएगा इस क्वेश्चन में? एक आधे क्वेश्चन में दिक्कत होगी आपको, फिर समझ में आ जाएगा। चेंज आईसी कौन बताएगा? परचेजेस कौन बताएगा बेटा? परचेज ऑफ बी, परचेज ऑफ बी कौन बताएगा? परचेज ऑफ बी, परचेज ऑफ बी। बेटा अपने फर्म से ले रहे हो तो परचेज डोमेस्टिक ही माना जाएगा। थर्टी प्लस एक तो दे रखा है बेटा इंपोर्ट 5 और सेल बाय फर्म बी दे रखा है 25, कुछ बच्चे कह रहे हैं 30। बेटा फर्म को बेचा है तो फर्म तो डोमेस्टिक ही माना जाएगा अमित भाई। एक्सपोर्ट बाहर हुआ होगा, देश में बेचा होगा तो एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं होगा, तो डोमेस्टिक ही माना जाएगा। लेकिन बेटा फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए, सभी बच्चे 30 कह रहे हैं। सौम्य ने 30 + 5 बोला, मुझे नहीं पता लगा कहां से। ठीक है 30 हो गया, 30 ही आएगा। ठीक, वेरी गुड बेटा सौम्य 30 आएगा। कुछ बच्चे 30 ही बता रहे हैं। सौम्य का सही है, ध्रुव का सही है, कशिश का सही है। एक तो उन्होंने सोचा कि सेल बाय फर्म बी, एक तो 25 है, 25 है ना? नहीं परचेज लेनी, परचेज एक तो 30 हो गई, +5 इंपोर्ट हो गया। एक चीज और है बेटा, ठीक है 30 + 5, एक चीज और है इसमें, ढूंढ के एक और परचेज है बेटा, बी की एक और परचेज है। कौन सोचकर बताएगा मुझे? बी की एक और परचेज, मैं दोबारा समझा दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि नए प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें ढूंढनी पड़ रही है आपको चीजें। मैं दोबारा करा दूंगा एक क्वेश्चन, पहले मुझे एक और परचेज ढूंढ के बताइए। फर्स्ट वाला पॉइंट देखिएगा, सेल बाय फर्म ए, सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी, सेल बाय फर्म ए ने सेल करा बी को, तो बी के लिए परचेज नहीं हुई क्या? सेल बाय फर्म ए टू बी, वेरी गुड। ए ने अगर बेचा है तो बी के लिए परचेज हुई ना, वेरी गुड। बस ये दिमाग लगाना था। 125 + 5 - 30 × 5 = 35, 85। तो बेटा 130 - 85, तो आंसर आ गया 45। इसमें बेटा क्या कर लीजिए, मैंने आंसर चेंज कराया था आपको, 45 आंसर कर लीजिए, और एक एक्सपोर्ट को मैंने 100 कर दिया, एक्सपोर्ट को मैंने 100 कर लिया, इसे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सेल्स टोटल 85 हो गई। सेल्स बेटा 125 है, परचेज 85 है। सौम्या, सौम्या दोबारा देखिए बेटा क्वेश्चन, एक बार और करा रहा हूं। फर्म ए और फर्म बी, फर्म ए की सेल बताइए टोटल कितनी? 50 + 10, सेल बाय फर्म ए टू बी 50, सेल बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट 10, टोटल 60 हो गई। चेंज स्टॉक 10 दे रखा है, और परचेज अगर मैं बात करूं ए की परचेज सी से है 35, आंसर आ गया। बी की बात करें, एक तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट शो हो गया, प्लस 25 सेल करिए, सेल बाय फर्म टू डी, तो 100 + 25 125, चेंज तो 5। परचेज एक तो 30 दे रखी है, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम सी, और ये 5 दे रखा है क्या आपको? इंपोर्ट बाय फर्म बी, एंड 50 जो ए ने बी को बेचा, ए के लिए सेल, बी के लिए परचेज। क्लियर है यहां तक? यहां तक बताइए बेटा, बातें क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक बार और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। फर्म ए, जीवीएट एमपी निकालना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। जल्दी से बताइए सेल कितनी है, सेल कितनी है, जल्दी से बताइए बेटा, ए की सेल कितनी है? अब ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में फर्क है। अगर लिखा हो सेल बाय फर्म ए, किसको बेचा ये ना लिखा हो, तो मान लिया जाए उसी को पूरी सेल मान लिया जाएगा, उसी को क्या मान लिया जाएगा? पूरी सेल मान लिया जाएगा। तो ए की सेल
अगर क्वेश्चन में सेल बाय टू ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, एक्स को बेचा, कुछ भी बेचा, तो भैया सिर्फ उसी को सेल मान लिया जाएगा। लिख लीजिए सेल बाय फर्म ए इज अ टोटल सेल। फर्म कर लीजिए। अगर आपकी सेल के बाद ये नहीं लिखा कि फर्म ने किसको बेचा है, तो उसी को टोटल सेल मान लेते हैं समर बेटा। बाकी चीज भूल जाना, बाकी चीज भूल जाना, उसी को सेल मान लेते हैं समर भाई, टोटल सेल मान लेंगे उससे। आगे आइए। उसके बाद चेंज स्टॉक ऑफ ए 10 है। परचेज बताइए बेटा, परचेज नहीं, कुछ नहीं, टोटल सेल उसी को माना जाएगा। अगर सेल बाय फर्म कोई भी हो, किसी भी फर्म ने कुछ सेल करी हो और ये ना बताया हो किसको बेचा जाए, तो बस उसी को टोटल सेल मानते हैं। ये नोट कर लीजिए कहीं पर, अगर किसी क्वेश्चन में सेल बाय फर्म लिखा हो तो उसी को टोटल सेल मान लेते हैं, अगर ये ना बताया जाए कि किसको सेल की जाती है। चेंज स्टॉक 10 आईसी। परचेज, परचेज बाय फर्म ए 30, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम सी 10, तो कितना हो गया बेटा? 75 माइनस 40 इज इक्वल टू 35। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी इसी का फर्म बी, फर्म बी जीवी एट एमपी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। बी की सेल बताइए बेटा, बी की सेल है 80, बी की सेल है 80, चेंज स्टॉक है बी का 5, परचेज बताइए बी की, बी की परचेज, छवि बेटा बी की परचेज बताओ, बी की परचेज, परचेज बाय फर्म बी 40, तो ये हो गया। और बताइए इंपोर्ट, इंपोर्ट भी परचेज है 15, इंपोर्ट भी तो है। एक तो दे रखा परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम सी 40, इंपोर्ट बाय फर्म बी 15, तो टोटल कितना हो गया 55, यानी 85 में से 55 गए, कितने बचे 30। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेंज कर लिया होगा आपने, 5 की जगह 45, और बेटा ये एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट 10 की जगह कितना करना है 100 करना है। क्लियर हुआ बेटा? यहां तक बोलो, थम्स अप लिख के भेजो सर क्लियर हुआ। एक नई वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन मैंने बहुत क्वेश्चन बना दिए इसके लिए आपके लिए, तो जल्दी से दोनों क्वेश्चन कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बेटा, एक आधे क्वेश्चन में दिक्कत होगी आपको, फिर धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 21, ये अंशिका भारद्वाज जी ने क्या बनाया है, बी की निकाली है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फर्म बी से जीवीएट सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी। सेल सिर्फ बी की निकालनी है, सिर्फ बी की। ओके बेटा पीछे करके देख लेना, अगली बार ध्यान रखूंगा मैं। सुमित सेल बताइए, बी की सेल कितनी है, बी की सेल कौन बताएगा बेटा? सेल बाय फर्म बी 25 है, सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड 35 है, एक्सपोर्ट बाय बी 20 है। एक तो बेटा सी को बेचा 25, हाउस होल्ड को बेचा 35, एक्सपोर्ट करा 20। चेंज स्टॉक निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 10 है, ओपनिंग स्टॉक 5 है, 10 माइनस 5 माइनस
परचेज बताइए बेटा, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए 30, सॉरी हाँ 30, और उसके बाद परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम डी 15, 30 और 15, बेटा 25 और 15 60 और 80 प्लस 5 माइनस 45, तो आंसर आ गया 40। क्लियर है? हाँ 3-4 फर्म की भी आ सकती है सलोनी बेटा, जरूरी है 2 फर्म, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी फर्म की पूछ सकता है वो, कितने भी फर्म की पूछ सकता है, कितने भी फर्म की पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है आपको। 22वें क्वेश्चन में मैंने कहा कि 7th वाले पॉइंट में चेंज इन स्टॉक है क्यू का, उसे प्लस 15 कर लो, क्यू का जो चेंज इन स्टॉक है उसे प्लस 15 कर लो। क्वेश्चन नंबर 22, 21 कॉपी कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 22, फर्म पी एंड फर्म क्यू, आप निकाल के देखिए, चलिए मेरे निकालने से पहले आप निकाल के देखिए 21 क्वेश्चन आप निकाल के देखिए, मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करें, जल्दी बेटा आप लोग ट्राई करें, मैं चाहता हूं आप ट्राई करें। कर रहे हैं ट्राई? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, फर्म पी GVHMT सेल्स चेंज स्टॉक माइनस आईसी, पी की सेल 80, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 की तरह, चेंज स्टॉक माइनस 10, और परचेज, परचेज बताइए बेटा, परचेज कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 22 में परचेज कौन बताएगा? पी की परचेजेस कौन बताएगा? पी की परचेज, एक तो देखिए सेकंड वाला पॉइंट, सेल बाय फर्म क्यू टू पी, क्यू ने पी को बेचा, क्यू ने पी को बेचा, तो क्यू की सेल, पी की परचेज, और इंपोर्ट करा 20 का, 20 का इंपोर्ट हुआ है, तो बेटा कितना हुआ? 80 माइनस 10 माइनस कितना 60, तो बेटा आंसर आ गया 10। ऐसे ही फर्म क्यू, सेल बताइए बेटा, सेल, क्यू की सेल, क्यू की सेल कौन बताएगा? क्यू की सेल कौन बताने वाला बेटा? क्यू की सेल, सेल बाय क्यू टू पी, पी को बेचा 40 की सेल, उसके बाद सेल बाय क्यू टू हाउस होल्ड 60, उसके बाद एक्सपोर्ट बाय क्यू 30, उसका चेंज स्टॉक प्लस 15 करवा दिया मैंने, माइनस 15 को प्लस 15 करा दिया, और बेटा परचेज, परचेज बाय फर्म क्यू सीधा लिख दिया क्यू, तो कुछ और देखना ही नहीं है, कितनी 100, तो बेटा 130 प्लस 15 माइनस 100, यानी बेटा 45, कितना आ गया? 45। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए, कॉपी करो जल्दी। जिसने कॉपी कर लिया बेटा वो 23 और 24 ट्राई करें, 23 एंड 24 ट्राई करें। सुमित भाई डन?
चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मेरे साथ साथ करिए बेटा, अगर आपको समझ में आ गया मेरे साथ साथ करिए। वैल्यू एडेड निकालनी है फर्म ए और फर्म बी की। फर्म ए GVFMP सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। फर्म ए की सेल बताइए, फर्म ए की सेल बताइए बेटा, जल्दी से सेल बताइए फर्म ए की। एक्सपोर्ट हो जाएगा एक तो 20, एक तो 20 एक्सपोर्ट हो गया। सेल टू हाउसहोल्ड, सेल टू हाउसहोल्ड बाय फर्म ए 90। लैंग्वेज पढ़िए बेटा, हाउसहोल्ड को बेचा ए ने। सेल टू फर्म बी बाय ए, सेल टू फर्म बी, फोर्थ वाला पॉइंट, सेल टू फर्म बी बाय ए 40। स्टॉक दे नहीं रखा। आईसी बताइए, आईसी एक तो इंपोर्ट है 50, एक तो इंपोर्ट है 50, और बताइए, और बताइए बेटा। सेल टू फर्म ए बाय बी, बी ने ए को बेचा, फिफ्थ वाला पॉइंट, फिफ्थ वाला पॉइंट, बी ने सेल टू फर्म ए बाय बी कितना 30, कितना हुआ बेटा 150 माइनस 80 इजिकल टू 70। आंसर ऐसे ही फर्म बी का सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी। सेल बताइए बेटा, सेल, वेरी गुड, समझ रहे हैं? क्वेश्चन लग रहे हैं आसान, लग रहे हैं नहीं लग रही, ये बताइए बेटा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? पारस, पारस बेटा 30 प्लस 60 क्या बताया आपने? अच्छा दूसरा ही बताइए क्या? ठीक 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 ठीक। सेल टू फर्म ए बाय बी, सेल टू हाउस होल्ड 30 और 60, ठीक। 30 प्लस 60 चेंज स्टॉक है नहीं। आईसी बता दो बी का, बी का आईसी, बी का आईसी बेटा, सेल टू फर्म ए बाय फर्म बी बाय फर्म ए 40 रुपए, फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट, सेल टू फर्म बी, बी को बेचा ए ने, तो ए के लिए सेल, बी के लिए परचेज। 90 माइनस 40 50। आसान है नहीं है? आसान है नहीं है बेटा? जल्दी से कॉपी करिए, 24 करिए बेटा, 24 करिए, मैं वेट कर रहा हूं। थम्स अप लिखिएगा जिसका 24 हो जाए, ये लिखिएगा सर मेरा 24 हो गया, सर आई हैव कंप्लीटेड 24, ये लिखिए जल्दी से बेटा। ट्वेंटी फोर ट्राई करें बेटा, मेरे से पहले ट्राई करें, मेरे से पहले 24 क्वेश्चन ट्राई करें। फर्म ए एंड फर्म बी, फर्म ए GVHMP सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी। फर्म ए की सेल बताइए, फर्म ए की सेल, सेल बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड 120, उसके बाद सेल बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट 20, और कोई? हाउस होल्ड को भेज दिया, गवर्नमेंट को भेज दिया, दो ही, ठीक। चेंजिंग स्टॉक कितना है 20। आईसी बताइए बेटा, परचेज, परचेज बाय फर्म ए 90, और बताइए इंपोर्ट बाय ए 40, इंपोर्ट भी तो करा है बेटा, कितना हुआ है?
एक मिनट। ओके ओके ओके। एक फोर्थ वाला पॉइंट है, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। बी ने ए से खरीदा, 20 भी आएगा, एक 20 और आएगा बेटा। तो ये 160 प्लस 20 माइनस 130। ठीक है, एक फोर्थ वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट, अगर बी ने बेचा तो ए ने खरीदा, बी ने खरीदा तो ए ने बेचा होगा। फोर्थ वाला पॉइंट, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम ए। उसके बाद बेटा फर्म बी, GV@MP, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस IC। सेल बताइए बेटा, बी की सेल, एक तो देखिए परचेज बाय फ्रॉम ए ने खरीदा फ्रॉम बी, तो 90 हो गया। उसके बाद सेल बाय फ्रॉम बी टू हाउस होल्ड 60 हो गया। उसके बाद एक्सपोर्ट हो गया 15, चेंज स्टॉक हो गया 15। परचेज बताइए बी की, परचेज बाय फ्रॉम बी फ्रॉम ए, बी ने खरीदा एक तो 20 का, और उसके बाद इंपोर्ट करा बी ने 30 का। ये हो गया 90, 60, 150, 165 प्लस 15 माइनस 50। तो बेटा 180 में से 50 गए तो यानी 130। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक बात क्लियर? ठीक, होमवर्क लिखिए बेटा। होमवर्क करेंगे 24 से 32 तक, 24 टू 32 आपका होमवर्क है। 24 से लेकर 32 क्वेश्चन, 24 से 30, 24 मैंने करा दिया ना, 25 से 32 होमवर्क है बेटा। ट्राई कर लेंगे? बोलो हाँ जी ट्राई कर लेंगे। जल्दी कॉपी करें, 1 मिनट में वीडियो ऑफ कर रहे हैं फिर हम। यहां तक बात क्लियर हुई नहीं हुई? जिसको नहीं हुई एक बार और देखिए बेटा, अपने आप कर कर देखेंगे। अगर आप क्वेश्चन अपने आप कर कर देखेंगे तो होंगे। आसान है ये भी, बस थोड़े से अलग हैं। ये 8 क्वेश्चन होमवर्क है, कल हम ये 8 क्वेश्चन कराएंगे आपको। चलो ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। अंशिका भारद्वाज, बेटा अंशिका भारद्वाज जी कौन है, नाम बताइएगा अपना। ठीक है, बाय बाय।